जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल कन्या राशि का। मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति और जो मार्च के महीने में 5 बड़े बदलाव मार्च के महीने में आ रहे हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, 15 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 21 तारीख को शनि देव उदय हो जाएंगे। अभी 21 तारीख से पहले पहले अस्त चल रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध दोनों का राशि परिवर्तन 7 मार्च को है। तो ये सारे गोचर के अनुसार कन्या राशि पे क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले यानी विर्गो की कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है लगन में, मार्च में केतु विराजमान है, तो हेल्थ पे ध्यान देना है, याद रखिएगा। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और मंगल और शुक्र पंचम यानी त्रिकोण भाव में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, यानी कि ये जो योग बन रहा है ये आपके लिए धन के लिए बहुत लाभदायक है। वो कैसे लाभदायक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च के महीने में 2 भागों में कन्या राशि का बट रहा है। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो आपको कन्या राशि वालों को ENT की समस्या रहेगी, सर दर्द की परेशानी, माइग्रेन की परेशानी, कुछ ना कुछ 14 मार्च तक कन्या राशि को लगा रहेगा। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी ENT की प्रॉब्लम, कभी माइग्रेन की समस्या, कभी नींद ना आने की समस्या, क्योंकि लगन में आपके केतु विराजमान है। 15 तारीख के बाद से 31 मार्च तक सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य शनि की युति छूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूर्य मीन राशि में पहुंच जाएंगे और मीन राशि में सूर्य का पहुंचना यानी कि आपके सप्तम भाव में सूर्य का विचरण करना आपको बड़े किसी फेमस व्यक्ति से मिलाएगा, बड़े सेलिब्रिटी से मिलाएगा, किसी बड़ी पार्टी फंक्शन में जाने का आपका मौका मिलेगा 15 मार्च के बाद से 31 मार्च तक, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में अगर बात करें तो धन के स्वामी आपके शुक्र है। शुक्र इस वक्त पंचम में मंगल के साथ में बैठे हैं, और जब भी पंचम में मंगल के साथ में शुक्र बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण योग के कारण 3 बड़े लाभ कन्या राशि को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है? पहला, किसी से अगर उधार धन लेना है या उधार किसी को धन दिया है, दे नहीं रहा, तो आपको अब कॉल करनी पड़ेगी, उससे मिलना पड़ेगा, आपका धन उधार मिल जाएगा। यानी लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपकी उधार से संबंधित जो समस्या है, EMI से संबंधित समस्या, उसका समाधान हो रहा है। दूसरा, मार्च के महीने में कोई वस्तु खरीदने में आपको प्रॉफिट होगा, कुछ वस्तु को बेचने में आपको प्रॉफिट होगा, यानी सेल एंड परचेज से आपको लाभ होगा। तीसरा, देखा जाए तो आपका नौकरी के अलावा, बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के भी योग मार्च के अंदर बनते हैं, यानी डबल जगह से आपको इनकम प्राप्त होगी। तो धन और फाइनेंस के लिए मार्च का महीना कन्या राशि के लिए लाभकारी है। अब बात करें फैमिली लाइफ की यानी परिवार क्षेत्र की। तो मार्च के महीने में 2 यात्रा फैमिली के साथ में मार्च में लिखी है। पहला, आपका तीर्थ या सिद्ध मंदिर की एक तो यात्रा फैमिली के साथ में होगी, वहाँ पूजा पाठ करेंगे आप। दूसरा, नदी समुद्र की यात्रा भी फैमिली के साथ होगी। यानी मार्च का महीना फैमिली के साथ में टाइम बिताने का है, समय बिताने का मौका मिलेगा, और 2 जगह पे यात्राएं होंगी। प्रीति जी, आप पंडित जी से तो बहुत पहले से मिले हुए हैं, बहुत लेकिन साल आपका अनुभव क्या रहा बीच में? मेरा अनुभव ये है, मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ। पंडित जी मुझे रास्ता बताते हुए गए, बच्चों को ये लाइन दीजिए, आप इस तरह की जॉब मिलेगी। तो बस पंडित जी ने मुझे उपाय बताए, वो मैं उपाय करती रही। तो आपने जो उपाय किया उसका पूरा लाभ आपको मिला? हाँ जी, तभी तो हम जुड़े हुए इतने सालों से। चलो, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम सोचेंगे कि आगे भी हम इनसे संपर्क में रहें। बात करते हैं कन्या राशि के संतान भाव की। तो संतान भाव में मार्च के महीने में शुक्र और मंगल मकर राशि में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मार्च में संतान संबंधी आपको खुशखबरी मिलेगी। यदि आप की संतान नहीं है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको संतान संबंधी खुशखबरी मार्च में मिल सकती है। यदि आपकी कन्या राशि और आपकी छोटी संतान है,
तो मार्च में आपकी छोटी संतान को ननिहाल से कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी छोटी संतान को कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। बड़ी संतान है तो उनका मार्च के अंदर या तो वाहन खरीदने का या बुक कराने का या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का, मोबाइल कंप्यूटर खरीदने का योग बनता है। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है, 18 की उम्र से बड़ी संतान है यदि आपकी, तो लव एंड रिलेशन में घूमने जाने के योग, दूसरे शहर हिल स्टेशन में घूमने जाने के आपकी संतान के योग बनते हैं। हो सकता है कुछ संतानें आपको बता के जाएं और कुछ संतानें आपसे झूठ बोल के जाएं, लेकिन उनका योग बनता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए मार्च का महीना 2 शुभ घटनाओं भरा रहेगा। पहली घटना, स्टूडेंट के साथ में उनको कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, लव एंड रिलेशन के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा होगी। यानी मार्च का महीना एंजॉय वाला रहेगा। विद्या में थोड़ा आपका फोकस भी अच्छा रहेगा और अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि का प्रभाव है। ये जो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 7 मार्च तक कन्या राशि वाले जो जॉब करते हैं, ध्यान से नोट कर ले, 7 मार्च तक काम में आपको टेंशन रहेगी, काम में गड़बड़ी रहेगी। आप झूठ बोलेंगे तो आपके सीनियर पकड़ेंगे और आपको अच्छी खासी डांट मिलने वाली है। यानी 7 मार्च तक कोई भी आपने गड़बड़ी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 8 तारीख से और 31 मार्च तक देखा जाए तो बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, आपकी सेल अच्छी हो जाएगी और पुराना पेंडिंग काम आप जोरों शोरों से निपटाने वाले हैं। यानी जो पुराना काम में जो गलतियां हो गई है, जिस वजह से मैनेजमेंट ने आपको डांटा है, वो काम भी आप पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 8 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले की दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, यानी लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक तो पार्टनर आपको अचानक धनहानि हो सकती है, पार्टनर की कोई वस्तु मार्च के अंदर चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, पार्टनर एक अजीब अजीब सा बदलाव करेगा, यानी पार्टनर के स्वभाव में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। यानी पार्टनर से संबंधित थोड़ा सा समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का मार्च का महीना, एक तो तीर्थ यात्रा के योग आपके पति पत्नी के बन रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर के घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, उसमें आप दोनों जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को पुराना धन लाभ प्राप्त होगा या पुराना किसी काम में उनकी सुनवाई होगी, पुरानी समस्या का निदान होगा करियर में। यानी कि कहीं ना कहीं पुरानी जो समस्या चल रही थी आपके पार्टनर की, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ मार्च में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका में पार्टनर के लिए थोड़ा गड़बड़ मार्च का महीना है, पति पत्नी में पार्टनर के लिए अच्छा महीना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, उनके बारे में बात करें तो ये महीना आप लोगों के लिए 2 भाव में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि, यानी सूर्य शनि की युति के बीच में बुध देव फंस गए हैं, जिस कारण से काम में टेंशन रहेगी, कर्मचारी से वाद विवाद रहेगा, कर्मचारी के कारण ही आपके व्यापार में नुकसान होगा। साथ ही साथ सरकारी नोटिस, सरकारी भुगतान भी आपको सहना पड़ेगा, काम भी आपका डाउन रहेगा। यानी ये 7 दिन आपके काम के लिए, आपकी दुकान के लिए बहुत ही खराब हैं। 8 तारीख से बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, बुधदेव मीन राशि में चले जाएंगे। तो 8 मार्च से 31 मार्च तक देखा जाए तो नया काम के आपको ऑफर मिलेंगे या नया आपको कुछ ना कुछ बदलाव आप अपने काम में लेके आ रहे हैं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सेल भी अब आपकी 8 मार्च के बाद बढ़ने लगेगी। आपके एम्प्लॉय पे थोड़ा आपको डांट के रखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तब आप अपने कर्मचारी से काम निकलवा सकते हैं। तो 8 मार्च के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट में आप बदलाव करने वाले हैं, कर्मचारी पे कंट्रोल करने वाले, जिससे आपका जो नतीजा है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। यानी मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।